दोस्तों 9 सीटों पर है जो उत्तर प्रदेश में बाई इलेक्शन है। उत्तर प्रदेश में दो नेता को पूरी तरह से इस उपचुनाव में अपना दमखम दिखाना है। अगर अच्छा रिजल्ट उनके फेवर में नहीं आए तो दोनों पे है जो क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, उनका राजनीतिक भविष्य पर है जो सवाल खड़ा हो जाएगा। आपको मैं बता दूं कि पहला कैंडिडेट जो है, पहला नाम जो है मायावती है। मायावती कंटिन्यू भारतीय जनता पार्टी के सामने, सपा के सामने कंटिन्यू है जो छोटा होते जा रही है। या तो वोट परसेंट या तो सीट के लिहाजे से देख ले तो एक भी सीट नहीं लोकसभा में, नहीं विधानसभा में है। हरियाणा में आप बहुजन समाज पार्टी को देख लिए, मायावती को देख लिए, गठबंधन करने के बाद भी मायावती को एक भी सीट है जो हरियाणा में नहीं मिला। दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ पर भी पूरी तरह से यही है जो फार्मूला लागू होता है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ 2024 का लोकसभा चुनाव में पूरी तरह से विफल रहे। आखिरकार तो मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का है तो श्रेय भी उन्हीं को होता है, उन्हीं पे जाता है, उन्हीं का जिम्मेदारी है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से उनको जिम्मेदारी दे करके रखा है। उसके बाद 24 में भारतीय जनता पार्टी को देखे कि बुरा हाल हो गया। सपा लोकसभा का सबसे बड़ा पार्टी उभर करके आया, दूसरे नंबर पर है जो भारतीय जनता पार्टी रह गया। तो योगी आदित्यनाथ भी इस घेरे में आ चुके हैं। अगर योगी आदित्यनाथ ये 9 सीट हारते हैं तो योगी आदित्यनाथ पर पूरी तरह से है जो शिकंजा कसने का एक मौका है जो राजनीतिक पार्टी और उनका सहयोगी का है जो मिल जाएगा। उसके बाद सबसे ज़्यादा अगर किसी को नुकसान होगा इस बाई इलेक्शन में तो मायावती को होगा। अगर मायावती एक भी सीट नहीं निकालती हो तो हर एक वोटर को भी इस चीज़ को पूरी तरह से मैसेज मिल जाएगा कि अब बीएसपी को कोई वोट करना नहीं चाहता है, अब बीएसपी फिर से अब खड़ा नहीं हो पाएगा। इसके कारण चंद्रशेखर आज़ाद को एक खुला मैदान है जो मिल जाएगा अपना बात रखने के लिए और बहुजन वोटर के सामने पेश करने के लिए, पूरी तरह से कन्वेक्ट करने के लिए चंद्रशेखर आज़ाद को पूरा खुला मैदान मिल जाएगा कि अब तो मौका मिल गया कि अब है जो चंद्रशेखर आज़ाद को अब है जो एक नया लीडर, नया नेता के रूप में है जो माना जाए और चंद्रशेखर आज़ाद का पार्टी को है जो खड़ा किया जाए। क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद काफ़ी है जो मेहनती आदमी है, काफ़ी है जो सामने के लड़ाई, मैदान का लड़ाई लड़ना है जो पसंद करते हैं। कोई भी मुद्दा पे ज़मीनी स्तर पे काम करते हैं, ज़मीनी स्तर पर लोगों से मिलते हैं, ज़मीनी स्तर पर उस मुद्दे को बहुत अच्छे से है जो उठाते हैं। चाहे कोई भी मुद्दा हो वो वहाँ पे जाते हैं, आंदोलन करते हैं। एक नेता, एक विपक्ष का तो यही तो काम है कि जितना से जितना ज़मीनी मुद्दा को उठाए और सरकार को घेरने का काम है जो करे। यही तो खोजता है विपक्ष के लिए और यही तो काम है विपक्ष का। वो है जो चंद्रशेखर आज़ाद में वो बखूबी है। उनको इतना ज़मीनी लड़ाई करने में हमें अभी के डेट में नहीं लगता है कि कोई भी नेता उनको इतना है जो मुद्दा उठाता होगा। एकदम जा कर के आंदोलन करना, घेराव करना, लाठी डंडा चले चाहे कुछ भी चले, मगर पीछे नहीं हटना, ये चीज़ हमें बहुत है जो अच्छा लगता है। तभी तो नेता है जो बनता है और पब्लिक उसे है जो पसंद करते हैं। अभी के तौर पे पब्लिक, युवा जो है चंद्रशेखर आज़ाद को, बहुजन समाज का जो वोटर है वो है जो पसंद करते हैं। उनका भाषण भी दमदार रहता है, कटेला रहता है और पूरी तरह से है जो शक्तिमान रहता है। वो भाषण में उनका दम रहता है पूरी तरह से कि जिससे है जो वोटर पूरी तरह से है जो खुश हो जाए। और चंद्रशेखर आज़ाद इस मौका के तलाश में है कि मायावती आखिरकार इस उपचुनाव में अपना कितना ताकत दिखाती है, कितना वोट उन्हें मिलता है। वो पूरी निगाह है जो उत्तर प्रदेश में इस तरीके से है जो बना हुआ है। और उसके बाद भी
अखिलेश यादव तो अभी विनर के तौर पे है। वो तो हाल फिलहाल में लोकसभा जीत करके पूरी तरह से आए हैं और वो अभी विनर है। अगर मायावती हारती है तो अखिलेश यादव को भी एक मौका मिल जाएगा कि अब है जो उनका वोटर है जो मेरे पास आए उसी में भलाई है, भारतीय जनता पार्टी को रोकना है, तो उनका वोटर है जो मेरे साथ जुड़े और हमें वोट करे और हम भारतीय जनता पार्टी को हराने में पूरी तरह से सक्षम है और हरा करके 2024 में सबसे बड़ा पार्टी हो करके दिखा भी दिए। देखो कोई भी हार जीत तो लगा रहता है, मगर हारते हारते अखिलेश यादव देखे बैकअप तो कर लिए और मगर मायावती अभी भी वहीं पे पड़ी हुई है। क्या मायावती बैकअप नहीं कर पाएगी? अखिलेश यादव तो काफ़ी मेहनत के बाद, कांग्रेस काफ़ी मेहनत के बाद देखिए बैकअप है जो कर लिया, सभी पार्टी है जो बैकअप कर लिया, केजरीवाल भी बैकअप कर लिए, मतलब कि सभी पार्टी, जयंत चौधरी हो या कोई भी हो, चंद्रशेखर, सभी कोई बैकअप किया है। कोई भी किसी का स्थिति खराब हुआ है मगर वो जनता के सामने गया, जनता को समझाया और जनता को अपने मुद्दों को बताया और उस हिसाब से जनता फिर उन्हें वोट दिया। अखिलेश यादव बैकअप किए, विधानसभा में देखिए कितना सीट जीत करके आ गए, लोकसभा में भी सबसे बड़ा पार्टी बन के आ गए। मगर मायावती है जो आखिरकार इतना क्यों सिमटते जा रही है? जो सत्ता में नहीं भी आती थी मायावती तो 20%, 22%, 25% वोट उनका कन्फर्म रखा हुआ रहता था एकदम झोली में मगर स्थिति इतना ख़राब हो गई कि मायावती 8 से 10% वोट पर आकर के है जो खड़ा हो गई है। जो उनका वोटर 20 से 22% वोटर है उनका, और थोड़ा ओबीसी जुट जाए, थोड़ा कुछ और इधर उधर से जुट जाए तो ज़्यादा हो जाता है, 22% कंटिन्यू वोटर है। तो मायावती पूरी तरह से है जो घिर गई है राजनीतिक पॉलिटिक्स में। जब से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई, जब से मायावती के लिए समझिए कि काल बन करके आ गई है। क्योंकि जब सपा सत्ता में था तो उसके सामने मजबूत विपक्ष है जो उत्तर प्रदेश में मायावती थी, मगर अब भारतीय जनता पार्टी है जो सत्ता में है तो उसके सामने मजबूत विपक्ष है जो अखिलेश यादव बन के ढाल की तरह है जो खड़े हुए हैं और मायावती दिनों पर दिन है जो सिमट गई। क्योंकि जब अखिलेश यादव सत्ता में थे तो मायावती का वोटर इधर उधर किधर भी नहीं जाता था, अखिलेश यादव के खिलाफ, सपा के खिलाफ है जो वोट करता था। मगर अखिलेश यादव सत्ता में नहीं है तो उनका वोटर है जो भटक जा रहा है, यही कारण है। जिस दिन अखिलेश यादव सत्ता में आ जाएंगे तो फिर मायावती का देख लीजिएगा वोट है जो वहीं पे आकर के टिक जाएगा, जहाँ पे पहले रहते थे, जहाँ पे सीट रहता था वहीं पे। 2012 में मायावती का 80 सीट है जी, मायावती का 2012 में 80 सीट है, बताइए है जो, और 7 में है जो 204 सीटें हैं और 80 में है जो मायावती के आए जो 12 में 80 सीटें हैं। और उसके बाद 12 में इलेक्शन है जो अखिलेश यादव का पार्टी जीत करके मुलायम सिंह आते हैं और अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बना देते हैं। उसके बाद 17 में चुनाव होता है और 17 में चुनाव होने के बाद भारतीय जनता पार्टी इतना जोर बैकअप करता है कि अपना एनडीए को लेकर के, एनडीए 300 पार कर दिया था, भारतीय जनता पार्टी 297 सीटें अकेले दम पर थी, सबसे रिकॉर्ड बहुमत। तब तक के लिए नमस्कार। चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए।